Hello class 10. Today I will start first chapter class 10 life process. First of all I will discuss physiology. Physiology, that means science of life, and the branch of biology that deals with the study of life process is called physiology. फिजियोलॉजी में जनरली जब हम यूज़ करते हैं ये वर्ड फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी वर्ड जब हम यूज़ करते हैं उसमें फिर हम लिविंग थिंग की पूरी बॉडी को भी जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं। पूरे इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म, एक्सटर्नल बॉडी मैकेनिज्म, मीन्स ऑल ओवर बॉडी की जो फंक्शनिंग है इसमें हम जनरली स्टडी करते हैं। एंड फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड अदर जो भी हमारे बॉडी के मैकेनिज्म हैं वो हम सब फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट, all the process like respiration, digestion, which together keep the living organ alive and perform the job of body maintenance are called life process. Next, the basic function performed by organisms to maintenance their organized structure are called life process. तो यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो होती है कि जो भी बॉडी मैकेनिज्म हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड अदर सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो जितने भी प्रोसेस है ये सब मिलके जब बॉडी के ऊपर काम करते हैं और इन्हें एक साथ वर्क करना पड़ता है, ना कि अलग अलग। हर बॉडी का जो फंक्शनिंग है उसमें जितने भी हमारे लाइफ में प्रोसेस होते हैं उनका एक इम्पोर्टेंट जो है फीचर होता है और उन्हें अपना जो है जिस तरह से 100% जो वहाँ पे फंक्शनिंग है वो जब तक नहीं होगी तो बॉडी मेंटेनेंस और बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो एक प्रॉपर जो है आपको नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए जितने भी हमारे लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं वो एक साथ जो है फंक्शनिंग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो ये आप सबको पता है कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट भी आता है। तो इसके बेस पे भी हम जो है जनरली डिफरेंस कर सकते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होती हैं जनरली, मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है हमारे बॉडी के अंदर वो जनरली इसमें क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है किसी भी प्रोसेस का। जैसे जनरली एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जनरली क्या होता है कि रॉ मटेरियल यूज होते हैं CO2 प्लस H2 एंड कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन करेंगे किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का यहाँ पे बनना रॉ मटेरियल के थ्रू ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को जनरली क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंड सेकेंड प्रोसेस होती है कैटाबॉलिक। अच्छा, मेटाबॉलिक में एक और एग्जांपल भी है जैसे प्रोटीन। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली कैसे बना, तो जो भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म में बन के और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप से ये भी एक सिंथेसाइज प्रोसेस है। नेक्स्ट कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम जब डिफाइन करते हैं तो कैटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है। लाइक रेस्पिरेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पे रेस्पिरेशन का जब हम डिफाइन करते हैं तो रेस्पिरेशन इन विच प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी। तो एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए मॉलिक्यूल का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो उस ब्रेक डाउन प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। तो ये भी सब किसके अंदर आएंगे, लाइफ प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेन्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और विदाउट न्यूट्रिशन एनी लिविंग ऑर्गेन्स डज नॉट सर्वाइव इन अर्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, द प्रोसेस इन विच ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेन। तो यहाँ पे जो भी फूड को ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका यूटिलाइजेशन ही क्या है, न्यूट्रिशन है। और इसी के थ्रू जो है हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है,
ठीक है। तो विदाउट एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो कोई भी मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं कर सकती, कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में कंप्लीट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बहुत सिंपल है, पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे या अदर कोई भी प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड नहीं होते हैं, दैट मीन्स प्रोड्यूसर। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड से हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सोर्स जो है वो जनरली क्या हो जाती है? सनलाइट। कीमोट्रोपी की बात करें तो सोर्स होती है केमिकल रिएक्शन। प्रोसेस होगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगी, ऑल्सो नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे यूज होते हैं और कुछ स्पीसीज होते हैं साइनोबैक्टीरिया के। सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन है और प्रोसेस कीमोसिंथेटिक हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो एग्जांपल जैसे मैं लूँगा, जैसे फेवेसी के जो लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स में या जो पल्सेस के प्लांट्स के रूट नोड्यूल में जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन के फिक्सेशन के थ्रू जो है केमिकल रिएक्शन को प्रिपेयर करते हैं एंड देन जो है उसी प्रोसेस से जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनको हम वन बाई वन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में जनरली हम देखते हैं कि फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स जो प्रोसेस है उसको सिंथेसाइज करना। तो लाइट का यूज़ कैसे होगा यहाँ पे, तो उस प्रोसेस को हम देखेंगे। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of simple inorganic raw material like CO2 and water in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. तो photosynthesis जो है वो only green plants के अंदर हम देख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर हम जब देखेंगे तो इसमें एक रिएक्शन जो है एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, H2O है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बनने के साथ साथ यहाँ पे वाटर प्लस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीजन जो है वो हमेशा वाटर से ही, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है प्लांट्स के अंदर तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जनरली इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम हमारे पास टाइम है। तो इसमें जनरली हम देखते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, और जनरली अगर हम मैक्सिमम देखें तो लीफ के अंदर। तो लीफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है ये क्या करेगा? सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? चेंज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा ऑफ वाटर का, मीन्स वाटर का ब्रेकडाउन होगा। रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग एसिमिलेटरी पावर, और यहाँ पे रिडक्शन होता है किसका? CO2 का, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है